क्या सच में 70 के बाद की जिंदगी सिर्फ बुढ़ापे का एहसास, थकान और जिम्मेदारियों का बोझ लेकर आती है? या फिर यह वो दौर हो सकता है जहां हम असली सुकून, असली खुशी और असली आजादी महसूस कर सकते हैं? हम में से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे जीवन का आनंद कम होता जाता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट हो सकती है। बस नजरिया बदलने की जरूरत है। अब तक आपने अपनी पूरी जिंदगी भागदौड़ में बिता दी। कभी परिवार की जिम्मेदारी, कभी करियर की चिंता, कभी रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश, हर वक्त खुद को व्यस्त रखा, हर चीज को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। लेकिन अब समय आ गया है कि आप थोड़ा सुस्ताएं, खुद को हल्का करें और अपने जीवन का असली आनंद लें। आपको हर चीज में मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हर काम को परफेक्ट बनाने की कोशिश छोड़ दीजिए। रिश्तों को निभाने का पूरा बोझ खुद मत उठाइए। फालतू की चिंता करना बंद करिए और सबसे जरूरी बात, खुद को ज्यादा प्राथमिकता देना सीखिए। आज हम आपको 8 ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जिनमें थोड़ा सा आलसी बनने से आपकी जिंदगी में ज्यादा खुशी, ज्यादा सुकून और ज्यादा आत्मसंतोष आ सकता है। यह मत सोचिए कि आलसी बनने का मतलब जिंदगी से हाथ खींच लेना है। नहीं, इसका मतलब है फिजूल की भागदौड़ से खुद को मुक्त करना थे। उन चीजों को छोड़ देना जो आपको तनाव देती हैं और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देना जो आपको असली आनंद देती हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि 70 के बाद जिंदगी को ज्यादा सुकून से जीने का सबसे आसान तरीका क्या है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक बातें मिलती रहेंगी जो आपके जीवन को और भी आसान और खुशनुमा बना सकती हैं। 8, ज्यादा सोचना छोड़िए, जिंदगी का मजा लीजिए। बुढ़ापे की सबसे आम लेकिन छुपी हुई परेशानी क्या है? चिंता। हर छोटी बड़ी बात पर दिमाग का उलझ जाना, गुजरे हुए पलों पर बार बार सोचना, आने वाले कल की फिक्र करना और उन चीजों के बारे में सोचकर परेशान रहना जिनका कोई हल नहीं है। यह आदत इतनी आम हो जाती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा दिमाग एक शांत झील से एक तूफानी समंदर बन गया। लेकिन क्या यह चिंता सच में जरूरी है? क्या जिंदगी को हल्का और आसान बनाना हमारे हाथ में नहीं है? बिल्कुल है। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो पहला ख्याल क्या आता है? आज का दिन कैसे रहेगा? बच्चों ने फोन नहीं किया? कहीं सब ठीक तो है? रिश्तेदारों को मेरे बारे में क्या लगता होगा? या फिर क्या मैंने अपनी जिंदगी सही तरीके से जी? यह सभी सवाल हमें अंदर से परेशान करते हैं। लेकिन इनमें से कितने सवालों का जवाब हमारे पास सच में होता है? सच्चाई यह है कि ज्यादातर सवाल जिन पर हम घंटों सोचते रहते हैं, उनका कोई ठोस हल नहीं होता। फिर भी हम बार बार उन्हीं चीजों को दोहराते रहते हैं। पुराने जमाने की बातें याद करके दुखी होते हैं, भविष्य की अनिश्चितता को लेकर डरते हैं और वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी सच में आसान हो जाए, तो आपको यह समझना होगा कि सोचने और चिंता करने में फर्क होता है। अगर कोई समस्या है और उसका हल निकाला जा सकता है तो हल निकालिए। लेकिन अगर कोई चीज आपके हाथ में नहीं है तो उसे लेकर परेशान होने का कोई फायदा नहीं। सोचने की जरूरत तब होती है जब उसका कोई उद्देश्य हो, वरना यह सिर्फ दिमाग पर बोझ डालने जैसा है। अब इसे ऐसे समझिए, अगर किसी चीज का कोई हल नहीं है तो उस पर सोचने से आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि आपकी खुशी कम हो जाएगी। बच्चे फोन नहीं कर रहे, इसका मतलब यह नहीं कि वे आपको भूल गए हैं। वे अपनी जिंदगी में व्यस्त हो सकते हैं। रिश्तेदार क्या सोच रहे हैं, यह सोचकर परेशान होने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि लोगों की सोच पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। गुजरे हुए समय की गलतियों पर पछताने से कुछ वापस नहीं आएगा, बल्कि यह सिर्फ आपको और दुखी करेगा। तो फिर उपाय क्या है? उपाय यह है कि आप खुद को इस बेकार की उलझन से बाहर निकालें। जब भी कोई फालतू चिंता दिमाग में आए, खुद से पूछिए, क्या यह चिंता करने लायक है? क्या मैं इसे बदल सकता हूं? अगर जवाब नहीं है तो इसे वहीं रोक दीजिए। अपनी एनर्जी को उन चीजों में लगाइए जो आपको खुशी दें। कोई अच्छी किताब पढ़िए, सैर पर जाइए, अपने पसंदीदा गाने सुनिए, दोस्तों से मिलिए।
जिंदगी हर पल बदलती रहती है और यह बदलाव ही इसका असली रंग है। अगर आप हर समय सोचते रहेंगे तो आप इन खूबसूरत पलों को जी ही नहीं पाएंगे। चलिए, अब समय आ गया है कि आप अपने दिमाग को हल्का करें, फिक्र छोड़ें और बस जिंदगी का मजा लें। जब आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि शांति और खुशी अपने आप आपके पास आने लगी है। 2. रिश्तों को ढोना बंद करें, सिर्फ सच्चे रिश्तों को अपनाएं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि कुछ रिश्ते सिर्फ बोझ बन गए हैं? जब भी आप उनसे मिलते हैं या बात करते हैं तो आपको सुकून के बजाय तनाव महसूस होता है। हर बातचीत में शिकायतें, ताने, आलोचना या बेवजह की बहसें। क्या ये रिश्ते सच में जरूरी हैं? 70 के बाद आपकी जिंदगी का हर पल कीमती है और इसे उन लोगों के साथ बिताना चाहिए जो आपको खुशी देते हैं, न कि उन लोगों के साथ जो सिर्फ नकारात्मकता लाते हैं। रिश्ते इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वे आपको सुकून दें, जब वे आपको समझें और जब वे आपको अपनाएं। लेकिन अगर कोई रिश्ता सिर्फ आपकी एनर्जी खींच रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है और आपको बार बार खुद को गलत साबित करने पर मजबूर कर रहा है, तो शायद अब समय आ गया है कि उस रिश्ते को ढोना बंद किया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रिश्तों को सिर्फ इसलिए निभाते रहते हैं क्योंकि समाज ने हमें यही सिखाया है। रिश्ते निभाने पड़ते हैं। खून के रिश्ते कभी तोड़े नहीं जाते। लोग क्या कहेंगे? लेकिन इन सवालों का जवाब अगर आपको दुखी कर रहा है तो सोचिए कि यह जिंदगी किसकी है, आपकी या उन लोगों की जो सिर्फ आपको मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। कभी कभी दूर जाना ही सबसे अच्छा हल होता है। किसी से झगड़ा करने या कड़वाहट पालने की जरूरत नहीं। बस अपने मन को यह स्वीकार करने दीजिए कि कुछ लोग आपकी खुशी के लिए नहीं बने हैं। उनसे दूरी बनाना खुद से प्यार करने की निशानी है। आपने जिंदगी के कई दशक देखे हैं। लोगों को समझने का अनुभव आपको सबसे ज्यादा है। अब यह तय करना भी आपके ही हाथ में है कि आपको किन लोगों के साथ अपनी बाकी जिंदगी बितानी है। ऐसे लोग जिनसे मिलकर आपका दिल हल्का हो जाता है, जो आपकी हंसी की वजह बनते हैं, जो आपके साथ बैठकर पुरानी यादों को मुस्कुराहट के साथ याद कर सकें, बस वही रिश्ते संभालने लायक हैं। रिश्ते बोझ नहीं होते, लेकिन जब उन्हें जबरदस्ती खींचा जाता है तो वे बोझ बन जाते हैं। खुद को इस बोझ से मुक्त करिए। अगर कोई आपके जीवन में सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि आपको डर है कि अगर आप उनसे दूरी बना लेंगे तो वे बुरा मान जाएंगे, तो यह सोचिए कि क्या उन्होंने कभी आपकी भावनाओं को समझा है। जिंदगी का यह पड़ाव आपको खुद के बारे में सोचने का मौका देता है। अब यह सोचिए कि कौन लोग आपके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, कौन लोग आपकी शांति को भंग करते हैं, और फिर बिना किसी अपराध बोध के सही फैसला लीजिए, क्योंकि 70 के बाद आपकी जिंदगी का हर लम्हा सुकून से भरा होना चाहिए। और यह तभी होगा जब आप सिर्फ सच्चे रिश्तों को अपनाएंगे और बाकी बोझ को उतार देंगे। 3. पैसे को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता मत करें। क्या पैसा जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है? हाँ, लेकिन क्या यह आपकी खुशी से भी ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल नहीं। आपने पूरी जिंदगी पैसा कमाने का है, बचाने और भविष्य की चिंता करने में बिता दी। लेकिन अब समय आ गया है कि आप खुद से पूछें, क्या मैंने अपनी मेहनत के इन पैसों का असली आनंद लिया? अगर नहीं, तो अब यही करने का वक्त है। 37 की उम्र के बाद पैसा कमाने की नहीं, बल्कि उसे सही जगह खर्च करने की उम्र होती है। यह उम्र उन चीजों में इन्वेस्ट करने की है जो आपको खुशी दें, जो आपके जीवन को आसान बनाएं और जो आपको मानसिक शांति दें। अब आपको किसी के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है। अब आपको खुद के लिए जीने की जरूरत है। आपने वर्षों तक अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत की, बचत की और कई बार अपनी इच्छाओं को भी दबाया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप अपनी बचत को सिर्फ नंबर के रूप में न देखें, बल्कि उसे अपनी खुशियों का साधन बनाएं। कोई नई जगह घूमने जाने का मन हो तो जाइए। कोई पुराना शौक फिर से आजमाने का दिल करे तो उसे पूरा कीजिए। अगर आपको अच्छा खाना पसंद है तो महंगे रेस्टोरेंट में जाने से मत हिचकिचाइए। बहुत से लोग इस उम्र में पैसे को लेकर अनावश्यक चिंता करने लगते हैं। अगर पैसों की कमी हो गई तो, अगर कोई आपातकाल आ गया तो,
ये सवाल स्वाभाविक हैं, लेकिन हर पल इन्हीं के बारे में सोचना आपको सिर्फ बेचैन ही करेगा। पैसा आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए है, न कि आपको बेचैन करने के लिए। याद रखिए, पैसे का असली सुख तब है जब वह आपको और आपके अपनों को खुशी दे। क्या फायदा अगर बैंक बैलेंस बढ़ता रहे लेकिन आप खुश न रह पाएं? जरूरी यह है कि पैसे को इस तरह इस्तेमाल करें कि वह आपके जीवन में सुकून और संतोष लेकर आए। अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताइए, उनके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लाइए, अपने दोस्तों के साथ आउटिंग पर जाइए या फिर अपनी कोई अधूरी इच्छा पूरी कीजिए। पैसे को लेकर फिक्र करना छोड़ दीजिए और उसे आनंद से खर्च करना सीखिए। आपने यह पैसा इसलिए कमाया था कि आप और आपका परिवार सुकून से जी सकें, न कि सिर्फ इसे जोड़कर रखने के लिए। अब समय है कि आप अपने लिए जिएं, उन चीजों पर खर्च करें जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएं और हर दिन को खुशी से जिएं। 4. परफेक्ट बनने की कोशिश बंद कीजिए। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम पूरी जिंदगी परफेक्ट बनने की दौड़ में ही लगे रहते हैं? सही कपड़े पहनने, सही तरीके से बात करने, सही तरीके से काम करने, हर चीज में परफेक्शन ढूंढते रहते हैं। लेकिन क्या सच में इस दौड़ का कोई अंत है? क्या सच में यह परफेक्शन हमें खुशी देता है? 37 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते हमें समझ आ जाना चाहिए कि परफेक्शन सिर्फ एक भ्रम है। यह एक ऐसी दौड़ है जिसमें जीत कर भी कुछ हासिल नहीं होता। अब वक्त आ गया है कि आप खुद को इस अनावश्यक दबाव से मुक्त करें। अब आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, न ही किसी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की। अब बस आपको खुद के लिए जीना है, अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए। क्या हुआ अगर खाना बनाते वक्त नमक थोड़ा कम ज्यादा हो गया? क्या हुआ अगर कपड़े मैच नहीं कर रहे? क्या फर्क पड़ता है अगर कोई काम थोड़ा गलत हो गया? अब यह सब मायने नहीं रखता, क्योंकि अब जीवन का असली आनंद हर छोटी बड़ी चीज को सहजता से अपनाने में है, न कि उसे परफेक्ट बनाने में। हमने इतनी लंबी जिंदगी गुजार ली, कितनी ही बार खुद को साबित करने की कोशिश की, लेकिन अब जब जीवन का सबसे खूबसूरत और सुकून भरा दौर सामने है, तो क्यों ना इसे सहजता से जिया जाए। गलतियां होंगी, पर यही तो असली जिंदगी है। हर चीज को परफेक्ट बनाने के चक्कर में हम अक्सर उन पलों को मिस कर देते हैं जो हमें खुशी देते हैं। क्या आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है? वे परफेक्ट होने की परवाह नहीं करते, बस हंसते हैं, खेलते हैं और जीते हैं। और यही असली जीवन है, खुद को स्वीकार करना, हर पल को अपनाना और मुस्कुराकर आगे बढ़ना। अब से जब भी आप किसी चीज को लेकर परफेक्शन के बारे में सोचें, बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह वाकई मेरी खुशी के लिए जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो उसे जाने दीजिए। खुद को हल्का करिए, हर छोटी बड़ी गलती को गले लगाइए और अपने जीवन को सहजता से जीने का आनंद लीजिए। जीवन का असली मजा परफेक्शन में नहीं, बल्कि अपूर्णता को स्वीकार करने में है। 5. दूसरों की परवाह करना छोड़िए, खुद को प्राथमिकता दीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की राय को ही सबसे ज्यादा अहमियत देते आए हैं? बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे, इसका ख्याल रखना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्या पहनना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, किससे रिश्ता रखना चाहिए, कब हंसना चाहिए, कब रोना चाहिए, हर चीज पर समाज की एक राय होती है और हम बिना सोचे समझे उसी के हिसाब से जीते चले जाते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको यह कहे कि इस उम्र में ऐसा करना ठीक नहीं, तो बस मुस्कुराइए और कहिए, अब मैं वही करूंगा जो मेरे दिल को अच्छा लगे। 6. अपने शरीर को बेवजह मत थकाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा शरीर भी हमारी तरह ही थक जाता है? उसे भी आराम की जरूरत होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? जब शरीर इशारा देता है कि उसे थोड़ा सुकून चाहिए, हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब घुटने दर्द करते हैं, हम कहते हैं अभी तो और काम बाकी है। जब पीठ भारी लगती है, हम सोचते हैं चलो बस यह आखिरी काम निपटा लूं, फिर आराम करूंगा। लेकिन वह आखिरी काम कभी खत्म ही नहीं होता। 37 के बाद यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि अब शरीर को आराम देना खुद से प्यार करने जैसा है। यह उम्र दौड़ भाग करने की नहीं,
बल्कि ठहरकर जिंदगी को खुलकर जीने की है। अगर आपको लग रहा है कि शरीर पहले जितना तेज नहीं चल रहा, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक खूबसूरत संकेत है कि अब आपको थोड़ा धीमा होकर चलना चाहिए, हर पल को महसूस करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे आराम करने लगे तो लोग क्या कहेंगे, अरे देखो अब तो बस बैठे ही रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपको अपनी बॉडी की सुननी चाहिए या दूसरों की। खुद को बेवजह थकाने से कोई फायदा नहीं। अगर थकान महसूस हो रही है तो काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। कोई चीज गिर गई है तो उसे उठाने के लिए तुरंत झुकने की जरूरत नहीं, कोई और कर सकता है। घर के हर काम को खुद करने की आदत अब बदल डालिए। ये पाता कि क्योंकि अब वक्त खुद को हल्का महसूस कराने का है। आराम करना कमजोरी नहीं है, यह अपने शरीर की कद्र करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप रोज थोड़ा समय सिर्फ अपने लिए निकालेंगे, अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे, तो आपकी सेहत और भी बेहतर होगी। और याद रखिए, एक स्वस्थ शरीर ही असली खुशी की चाबी है। इसलिए खुद से प्यार कीजिए, आगे बेवजह खुद को थकाना बंद कीजिए और आराम से जिंदगी का आनंद लीजिए। 7. सोशल मीडिया और टीवी की दुनिया से बाहर आइए। सुबह की चाय पीते हुए न्यूज चैनल ऑन किया और क्या देखा? दुनिया भर में सिर्फ नेगेटिव खबरें। कहीं महंगाई बढ़ रही है, कहीं अपराध बढ़ रहा है, तो कहीं कोई राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। दिन भर टीवी देखते देखते ऐसा लगने लगता है कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। फिर सोशल मीडिया खोलते हैं, जहां हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाने में लगा हुआ है। कोई विदेश घूम रहा है, कोई महंगे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है और कोई नई कार के साथ फोटो डाल रहा है। अब भला कोई ये क्यों दिखाएगा कि उनकी जिंदगी में भी परेशानियां हैं? लेकिन यह सब देखने के बाद क्या होता है? अनजाने में हम तुलना करने लगते हैं, मन में बेचैनी बढ़ जाती है और ऐसा महसूस होता है कि कहीं कुछ छूट रहा है। अब जरा सोचिए, क्या यह सब वाकई जरूरी है? क्या टीवी और सोशल मीडिया की ये नकली दुनिया आपकी शांति और खुशी से ज्यादा अहम है? 37 के बाद जिंदगी का असली आनंद स्क्रीन के अंदर नहीं, बल्कि इसके बाहर है। न्यूज में सिर्फ नेगेटिविटी देखने के बजाय बाहर निकलकर सूरज की हल्की धूप का मजा लीजिए। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखने के बजाय अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताइए। किसी बगीचे में जाइए, पक्षियों की चहचहाहट सुनिए, अपने पुराने दोस्तों से फोन पर बात कीजिए, या फिर किसी पार्क में जाकर उन लोगों से मिलिए जो सच में आपके साथ हंस बोल सकें। सोचिए, जब आप छोटे थे तब सोशल मीडिया नहीं था, टीवी भी इतना प्रभावी नहीं था, फिर भी जिंदगी कितनी खुशनुमा थी, है ना? असली खुशी स्क्रीन पर नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में है जो आपको हंसने का मौका देते हैं, जो आपको सुकून का एहसास कराते हैं। इसलिए टीवी और मोबाइल को कुछ देर के लिए छोड़िए, बाहर निकलिए, अपनी असली दुनिया में दोबारा लौटिए और जिंदगी को पूरे दिल से जीना शुरू कीजिए। 8. खुद को सबसे पहले रखिए, जो मन करे वही कीजिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति रेस्टोरेंट के कोने में बैठा है। हल्की रोशनी, धीमा संगीत और मेज पर रखा गर्मा गर्म पसंदीदा खाना। उसने धीरे से पहला निवाला लिया और मुस्कुरा दिया। यह स्वाद, यह सुकून, शायद सालों बाद उसे खुद के लिए इतना समय मिला था। आसपास परिवारों की हलचल थी, दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन वह बिल्कुल अकेला था। और मजे की बात, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आज वह खुद के साथ था, अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ, यानी खुद से। कभी वह भी उन लोगों में से था जो अकेले बैठकर खाने को अजीब समझते थे। लोग क्या कहेंगे, यह सवाल जिंदगी भर उसका पीछा करता रहा था। पहले माता पिता की उम्मीदें, फिर परिवार की जिम्मेदारियां, फिर समाज के नियम। हर बार उसने दूसरों को खुद से पहले रखा। लेकिन अब यह सवाल उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। उसने सीखा कि जिंदगी दूसरों को खुश करने में नहीं, बल्कि खुद को खुश रखने में है। 37 साल की उम्र कोई रुकावट नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकती है। अब हर चीज सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होनी चाहिए। अगर किसी दिन बिना वजह मीठा खाने का मन हो तो खाइए। अगर बारिश में भीगने का मन करे तो छतरी मत लीजिए।
अगर अकेले किसी अनजानी जगह घूमने का मन हो तो निकल पड़िए। इस उम्र में अब यह सोचने की जरूरत नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, बल्कि यह सोचने की जरूरत है कि आपका दिल क्या चाहता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति अपनी प्लेट का आखिरी टुकड़ा खाकर मुस्कुराया। उसके चेहरे पर सुकून था, एक नई आजादी का एहसास। बाहर निकलते हुए उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक डिनर नहीं था, यह खुद से किए गए एक वादे की शुरुआत थी। अब वह हर दिन अपनी खुशी को सबसे पहले रखेगा, क्योंकि जिंदगी का असली स्वाद तभी आता है जब आप इसे अपने हिसाब से जीते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने पसंदीदा कुर्सी पर बैठा है। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही है और वह बड़ी ही शांति से अपनी चाय का आनंद ले रहा है। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक है, वह चमक जो हर चिंता को छोड़ देने के बाद आती है, वह सुकून जो जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का एहसास कराता है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तनाव नहीं, बस एक गहरी सांस और एक मीठी मुस्कान। जिंदगी भर उसने हर किसी की सुनी, हर किसी के हिसाब से चला। समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, क्या मैं सही कर रहा हूं? इन सवालों के पीछे वह अपने सालों को गिनता चला गया। लेकिन अब इस उम्र में आकर उसे समझ आ गया कि असली खुशी किसी को इम्प्रेस करने में नहीं, बल्कि खुद को खुश रखने में है। क्या सच में जिंदगी जीने के लिए इतनी मेहनत करनी जरूरी थी? वह खुद से सोचता है। जितना वह जिंदगी भर भागा, उतना ही उसने खुद को उलझाया। अब जब वह धीमे हो गया है, तब जाकर उसे असली जीवन की मिठास महसूस हो रही है। बिना किसी फिक्र के हर घूंट का स्वाद लेना, बिना किसी चिंता के खुलकर हंसना आती है, बिना किसी डर के वही करना जो दिल चाहता है, यह असली आजादी है। अचानक उसका पोता भागता हुआ आता है और उसकी गोद में बैठ जाता है। दादाजी, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हो? वह मासूमियत से पूछता है। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुरा देता है। उसके बालों को सहलाते हुए धीरे से कहता है, बस आलसी बन जाओ बेटा। जितनी कम फिक्र करोगे, जितनी कम भागदौड़ करोगे, उतनी ही ज्यादा खुशी मिलेगी। कभी कभी जिंदगी को गंभीरता से लेना छोड़ देना ही असली आनंद है। जब आप अपने दिल की सुनने लगते हैं, जब आप बेवजह की भागदौड़ से खुद को आजाद कर देते हैं, जब आप अपने लिए जीने लगते हैं, तब जाकर असली जीवन शुरू होता है। तो दोस्तों, यही है खुशहाल जीवन का सबसे बड़ा मंत्र। जितना कम सोचोगे, जितना आराम से जियोगे, उतना ही ज्यादा खुश रहोगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आखिर खुश रहना भी तो एक कला है और यह कला सबको सिखानी चाहिए।